श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो माता लक्ष्मी की हर किसी को ज़रूरत है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास हो और उनका अस्थायी निवास हो। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी एक दिन रहे और दूसरे दिन चली जाए और गरीबी हमारे घर में आ जाए। ऐसा किसी की चाहत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कुछ अपने घरों में, कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं, या फिर हम सभी से कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसा काम कर देते हैं, ना चाहते हुए भी वो हमसे हो जाता है, लापरवाही कर देते हैं और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। माता लक्ष्मी की जगह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी हमारे घरों में आ जाती हैं। आप सब अगर इस समस्या से परेशान हैं और आपके घरों में गरीबी, दुखदरी और बीमारी पूरी तरह से घिर गई है और आपको कोई राह नहीं दिख रही है और आप बिल्कुल गरीबी से परेशान हो गए हैं, बहुत काम कर चुके हैं लेकिन आप थक गए हैं, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, दुकान खोल के देख ली, व्यवसाय करके देख लिया, नौकरी करके, लेकिन आपकी गरीबी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? हम अपनी इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने आपको क्या बताया, कुछ समझ। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी जब आ जाए, एक बार आ जाए तो कभी ना जाए, तो कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी अपने जीवन में कभी नहीं करना, उन्हीं सब बातों के बारे में हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये सब पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा जो कारण है माता लक्ष्मी का हमारे घर में न टिकने का, वो है कि हम लोग अधिकतर क्या करते हैं कि रात में जब खाना बनाते हैं तो इतने थक जाते हैं कि ये होता है कि चलो हम बर्तन रख दें, और हम बर्तन को नहीं धुलते, सुबह धुलेंगे, बेसिन में रख देते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जिससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में गरीबी बढ़ जाती है। तो इसलिए कभी भी बेसिन में रात्रि के टाइम जूठे बर्तन नहीं रखें। अगर आपके घर में काम करने वाली बाई आती है तो आप घर में जो किचन है, किचन के बेसिन को हटा के जो बर्तन है, जूठे बर्तन, उसे किसी टब में या किसी चीज़ में कहीं और रख दें। आपके घर में बालकनी एरिया हो या फिर कहीं और, किचन में ही आप किसी टब में रख दें, लेकिन बेसिन में से निकाल के रख दें। बेसिन को और किचन स्लैब को पूरे अच्छे से क्लीन करके ही रात में सोएं। किचन को गंदा करके बिल्कुल ना सोएं, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। दूसरा जो है, जिस घरों में सूर्यास्त के बाद घर साफ सफाई की जाती है और झाड़ू लगा के कूड़ा बाहर निकाला जाता है, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से नाराज़ हो जाती हैं। माना जाता है कि झाड़ू में महालक्ष्मी वास करती, इसलिए जो लोग सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं उनके घर में को छोड़कर माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और उनके घर में गरीबी का निवास हो जाता है। अगर शाम को झाड़ू लगाती हैं तो भी उनके घर में गरीबी का निवास होता है। अगर शाम के टाइम झाड़ू लगाती हैं और कूड़ा बाहर फेंकती हैं तो उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती हैं और उनके घर में गरीबी बढ़ती चली जाती है। तीसरा जो कारण है गरीबी का, वो ये है कि हमारे शास्त्रों के मुताबिक रातों को सोना और सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन आजकल भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग रातों रात जगते हैं और दोपहर तक सोते हैं। कुछ लोग आलस की वजह से भी ऐसा करते हैं। ऐसे करने से माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और घर में गरीबी बढ़ती चली जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रात्रि होती है सोने के लिए और दिन होता है अपने काम को करने के लिए। तो अगर आप माँ लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और चौथा जो कारण है, आजकल बहुत घरों में ऐसा होता है कि सब लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन अपनी माँ, बहन, पत्नी, इसको इज्जत देना नहीं चाहते हैं। तो जो लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। कहा जाता है महिलाओं को घर का लक्ष्मी माना जाता है। जिस घरों में बहू बेटियों का अपमान होता है, उसको बात बात में जलील किया जाता है और अपशब्द कहे जाते हैं, उस घरों में माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती है। महिलाओं के साथ मारपीट के अलावा कई घर में बुजुर्गों को भी खूब बेइज्जत किया जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है। पांचवा
जो कारण है लक्ष्मी नहीं टिकने की वो ये है कि रसोई में गैस चूल्हे पे कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ किचन में काम किया और कोई जूठा बर्तन है और आप रख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी गैस चूल्हे पे जूठे बर्तन नहीं रखना है। शास्त्रों में कहा गया है कि गैस पे कभी भी खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर में दरिद्रता बढ़ती है और आपके घर की बरकत रुक जाती है। छठा जो कारण है वो ये है कि घर में उत्तर दिशा में कभी भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक उत्तर दिशा माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। इस दिशा में कभी भी कोई बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में हमेशा साफ सफाई और मनी प्लांट का पेड़ आप लगा सकते हैं या फिर तुलसी माता का पेड़ लगा सकते हैं। ये जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है वो कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी का रहता है, इसलिए इस जगह को हमेशा साफ सुंदर और स्वच्छ बना के रखें ताकि माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न रहे और आपके घर में आए। सातवां जो है वो है भूल कर भी कभी भी अपनी तिजोरी को जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। तिजोरी वह जगह है जहाँ मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई रखता है। यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग जूठे हाथों से तिजोरी को छूते हैं उन पे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उस जगह पे ज़्यादा समय तक टिकते नहीं रखती, उनके घर में गरीबी का वास हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे उपाय थे जिससे आपके घर में ऐसी गलतियां करने से आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर नहीं आएंगी और आपके घर को छोड़ के दूर चली जाएंगी और आपके घर में गरीबी और दुखमरी का माहौल हो जाएगा। इसलिए इस सब गलतियों को बिल्कुल ना करें। चलिए अब हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे माता लक्ष्मी अगर आप ये सब गलतियां ना करके उसके बाद अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में पूरी माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में बरकत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। तो पहला जो बात हम माता लक्ष्मी की जो अचूक उपाय है उसके बारे में बात कर लें। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर पानी है तो शुक्रवार का व्रत बहुत सबसे फलदायी होता है। अगर माता लक्ष्मी का कोई शुक्रवार के दिन व्रत रखता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इस व्रत को सच्चे मन से रखने पे माँ अपने भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भर देती, उनके घर को धन दौलत वैभव से भर देती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनको कमल का फूल चढ़ाएं तो ये अति उत्तम होता है और उनको कुछ मीठा का भोग, अगर वो सफ़ेद मीठे का भोग है जैसे खीर हो गया, रबड़ी हो गया या फिर कोई सफ़ेद मिठाई हो गया, ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। उससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को काली चींटियों को आटे और पंजीरी खिलाएं, इससे आपके घर की परेशानियां दूर होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। माँ लक्ष्मी का पसंदीदा पौधा यानी कि मोर का पंख घर में अवश्य लगाएं, इससे बरकत आने लगती है और माना जाता है कि इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ होता है। घर के मंदिर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की फ़ोटो जरूर रखें। रोजाना नियम से उनकी पूजा करें, इससे रुपया धन वैभव की परेशानी जो भी आपके घर में है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, किचन में रात में जूठे बर्तन नहीं रखें और माता लक्ष्मी की अपनी कृपा बनाए रखें। इसके लिए आपको अपने घरों को बिल्कुल साफ सुंदर स्वच्छ रखें। अगर आपको मेरी ये सब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्ते।